देखिए दोस्तों, अभी जो है पंचायत स्तर पे एक बहुत ही अच्छी खासी भर्ती निकाली गई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत में जो है जितने भी काम होते हैं, जितने भी पैसे आते हैं, उसका जो है रिपोर्ट बनाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट जो है ऑडिट करके, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी खर्चे वगैरह हो रहे हैं उसका जो है ऑडिट करके सरकार को जो है रिपोर्ट देना ही ऑडिटर का काम होगा। तो अभी जो है ऑडिटर के पदों पे भर्ती निकाले जाने के लिए एक छोटा मोटा जो है नोटिस जारी की गई, जिसमें कुछ चीज़ें क्लियर किया गया है कि इनका जो है भर्ती कैसे होगा, कौन लोग जो इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे और किनका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अगर अभी पंचायत स्तर के जो काम होते हैं वो करना चाहते हैं, ऑडिटर के रूप में करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें कौन लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, सरकार क्या कह रही है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जो कि प्रभात के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि शबिंदा पर रखे जाएंगे ऑडिटर, लंबित भुगतानों की रिपोर्ट तैयार करने में होगी सहूलियत। यानी कि जो भी ऑडिटर की भर्ती होगी वो जो है शबिंदा के आधार पे होगी। पंचायत के खर्चों का ऑडिट करना हुआ आसान। यानी कि जो भी पंचायत में खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, या फिर पहले हुए हैं, उसका जो है ऑडिट का काम जो है ऑडिटर का रहेगा। ठीक है, और बहुत बढ़िया पोस्ट है। हम इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंचायत का जो है 3 स्तर होता है। आपका एक पंचायत स्तर होता है, फिर आपका प्रखंड स्तर, और फिर आपका जिला स्तर होता है। ठीक है, और इसमें ग्राम कचहरी भी होता है जिसके मालिक सरपंच होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। में राशि का प्रबंधन आसान हो गया है। यानी कि जो भी राशि का मैनेजमेंट है, राशि कितना खर्चा हुआ, कितना आया, उसका जो प्रबंधन है अब आसान हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑडिटर की भर्ती होगी। ठीक है, और पंचायतों के खर्चे का हिसाब रखने के लिए विभाग को अंकेक्षर संवर्ग के अधिकारी यानी कि ऑडिटर को शबिंदा पर रखने की शक्ति प्राप्त हो गई है। इससे हजारों करोड़ के लंबित भुगतानों का रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होगी। यानी कि जो भी पंचायत स्तर से जो खर्चे हुए हैं उसका जो भी लंबित भुगतान है, उसका जो रिपोर्ट है तैयार करने में कहीं ना कहीं ऑडिटर का एक अहम रोल होगा, और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे रिपोर्ट तैयार करने में काफ़ी आसानी होगी। अभी तक पंचायत राज विभाग को अंकेक्षर संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों को देख सकते हैं कि शबिंदा पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि देखिए, ये भर्ती जो होने वाला है ना, जो सेवानिवृत्त है, जैसे कि जो ऑलरेडी जॉब से रिटायर हो चुके हैं, उनको ही ये जॉब दिया जाएगा। समझिए किनको दिया जाएगा, इसकी रिगार्डिंग हम आगे आपको बताएंगे। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पंचायत राज विभाग को अब अंकेक्षर संवर्ग यानी कि ऑडिटर के पदाधिकारियों को शबिंदा पर नियुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में, ठीक है, सेवानिवृत्त यानी कि वो लोग रिटायर हो चुके हैं और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वैसे सरकारी सेवकों को शबिंदा के आधार पर लिए जाने को लेकर सरकार ने 2015 में ही संकल्प जारी किया था। यानी कि देखिए, जो भी ऑडिटर की भर्ती होगी फ्रेश आदमी का नहीं होगा, जो ऑलरेडी काम करके, जैसे कि मान लीजिए सरकार का जो है विभिन्न प्रकार का विभाग होता है या फिर कोई क्षेत्रीय कार्यालय होता है, उसमें किसी प्रकार के सेवानिवृत्त या फिर भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले जो भी सरकारी सेवक है, उनका ही भर्ती इस पे कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको लेकर 2015 में ही इसका जो संकल्प है उसको जारी किया गया था। उस संकल्प के साथ संलग्न सूची में सम्मिलित पदों पर संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का शबिंदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है। यानी कि जो भी ये भर्ती होगी, सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका ही इन पदों पे भर्ती होगी। ठीक है, पंचायती राज विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद शबिंदा के संकल्प की सूची में पंचायती राज विभाग के अंकेक्षर संवर्ग को जोड़ा गया है। अब पंचायती राज विभाग अंकेक्षर संवर्ग के वरीय अंकेक्षर अधिकारी, जिला अंकेक्षर अधिकारी और मुख्य अंकेक्षर अधिकारी को इस पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का शबिंदा पर नियोजन मात्र 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यानी कि जो भी भर्ती होगा ऑडिटर का 1 ही वर्ष के लिए किया जाएगा। इन पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के शबिंदा पे नियोजन में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, इसमें एक मतलब शर्त भी रहेगा, जो भी लोग भर्ती होंगे उनके लिए जो निहित शर्त है वो एक प्रक्रिया के हिसाब से लागू किया जाएगा। इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज विभाग के माध्यम से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषद में विकास का काम
किया जाता है। इस स्तर पर ऑडिट की व्यवस्था नहीं रहने से होने वाले खर्चे का सही समय पर रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुंचती है। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया या फिर ग्राम पंचायत हो गया, उसमें जो भी विकास का कार्य होता है, जो भी खर्चे होते हैं, उसका जो रिपोर्ट है समय से सरकार को नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ऑडिटर के आ जाने के बाद जो भी खर्चे होंगे उसका ऑडिट करके सरकार को जो है इसका रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अब अंकेक्षण अधिकारियों के नियोजन से भुगतान रिपोर्ट समय पर प्राप्त होने लगेगा, जिससे विकास का भी कार्य होगा और इधर उधर जो पैसे होते हैं, जैसे कि इतना पैसे कहाँ खर्चा होगा इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है, उसका भी लेखा जोखा होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया एक अच्छा अपडेट है पंचायत के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पंचायत से जो है काफ़ी विकास किए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका लेखा जोखी करने वाला एक ऑडिटर रहेगा, तो इसका सभी लेखा जोखी करेगा और रिपोर्ट बनाकर सरकार को देगा। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की उधर उधर जो भ्रष्टाचार होते हैं वो होने की संभावना कम रहेगी। तो इस तरह से जो है सेवानिवृत्त जो पहले से किसी भी विभाग के कार्यालय में वो काम कर रहे हैं या फिर किसी क्षेत्रीय कार्यालय में काम करके वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर भविष्य में होने वाले हैं, उसकी ही भर्ती यहाँ पे की जाएगी। फ्रेश आदमी को इसमें मौका नहीं मिलेगा। अब भर्ती कब तक आएगी, किस तरह से होगी, इसके रिलेवेंट कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इसको कहा गया है। अब देखिए आता है तो आपको हम क्लियर करके बता देंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया कि जो भी विभिन्न प्रकार का जो कार्यालय होता है उसमें सरकारी सेवक हैं या फिर यूँ कह लें कि क्षेत्रीय कार्यालय होता है उसमें सरकारी सेवक है, और वो जो है सेवानिवृत्त होने वाले हैं या फिर सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका ही सिलेक्शन इन पदों पे होने वाला है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्रेशर लोग को जो है जानकारी लेने से और इसमें इंटरेस्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि उनको मौका मिलेगा ही नहीं। जो भी सेवानिवृत्त हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।